भैया कोई ग्रंथ है एक्सप्लिसिटली वैष्णव सदाचार की? निश्चित रूप से वैसे कोई ग्रंथ देखिए किसी वैष्णव ने लिखा है या प्रभुपाद जी ने कोई ग्रंथ लिखा है बेसिकली वैष्णव सदाचार के ऊपर, इसकी मुझे जानकारी नहीं है। पर स्कॉन की अपनी एक बुक आती है वैष्णव सदाचार के ऊपर, अपने कई आर्टिकल्स आते हैं, बैक टू गॉर्डन मैगजीन आती है, आप उसमें वैष्णव सदाचार का अवलोकन कर सकते हैं, उसमें आपको ये अच्छे से प्राप्त होगा वैष्णव सदाचार। परंतु मतलब कोई स्पेसिफिक ग्रंथ वैष्णव सदाचार के ऊपर ही लिखा गया हो आचार्यों के द्वारा, ऐसा तो कुछ मेरी जानकारी में नहीं है। हाँ, भक्तों ने अलग अलग ग्रंथों से जो शिक्षाएं होती हैं उन सारी शिक्षाओं को कंपाइल करके एक बुक जरूर बनाई है वैष्णव सदाचार की। वो आपको निकटतम स्कॉन मंदिरों के अंदर कहीं से भी प्राप्त हो जाएगी। उसकी पीडीएफ भी पड़ी होगी मेरे पास, मैं एक बार सर्च कर लूंगा इंग्लिश में। तो वो होगी। यहाँ पे जो हम चर्चा करने का प्रयास कर रहे हैं, ये जो मैंने अपने पूर्व में जो अपने हैग्री भक्त प्रभु जी, वैकुंठ शिव जी और हिज ग्रेस वी नरसिम्हा देव प्रभु जी से जो मैंने शिक्षाएं प्राप्त करी हैं वैष्णव सदाचार की, जो हमारी कक्षाएं हुई हैं, और अभी रिसेंट में हिज ग्रेस मधुसूदन विष्णु प्रभु जी कौन जुहू से जो उन्होंने हमारी कक्षाएं ली है, उनसे और अपने निज जीवन में जिन बातों को मैं आत्मसात करने का प्रयास कर रहा हूँ, अपने उन नोट्स और अपनी उन शिक्षाओं से मैं आप सबकी सेवा में ये सारी चीजें रख रहा हूँ, है ना। बाकी इसका ग्रंथ भी अगर है तो वो अवश्य मिलेगा। एक पीडीएफ है मेरे पास, सही है या नहीं पता नहीं, आप एक बार मुझे भेजिएगा प्रिया जी, है ना, मुझे एक बार आप पर्सनली शेयर करिएगा, उसको एक बार मैं मतलब देख लूंगा कौन सा ग्रंथ है, तो अगर वो सही होगा तो हम उससे उससे भी अवलोकन कर लेंगे। ठीक है। हाँ, ये वैष्णव सदाचार का एक, हाँ बिल्कुल, ये स्कॉन वाला जो ग्रंथ है वैष्णव सदाचार वाला, ये हमारे प्रभु जी ने यहाँ पे शो करा है, बिल्कुल। मोस्ट ऑफ दी जो क्लासेस होती हैं हमारी, वो इसी के ऊपर आधारित होती हैं, ये जो अभी प्रभु जी आपको यहाँ पे शो कर रहे हैं। थैंक यू। हम बल्कि ये मेरे लिए भी और सुविधा हो जाएगी कि हमें एक स्ट्रक्चराइज कोर्स मिल जाएगा। जैसे हम वैसे तो नोट्स के माध्यम से भी चीजें हो तो और भी आनंद है, पर ये भी अच्छा है ना। तो हम चीजों को सीखें, चीजों को आत्मसात करें, सबसे बड़ी बात यह है। देखिए मैं अब नाम नहीं लूंगा उन भक्त का, वो एक भक्त हमारे अभी सत्र में मौजूद है, वो मुझसे कहते हैं प्रभु जी ग्रंथों की कोई कमी नहीं है घर के अंदर। वो भक्त जब भी मेरे साथ वृंदावन में होते हैं या कभी भी बुक स्टॉल में होते हैं, कहते हैं जब भी बुक्स को देखते हैं कहते हैं प्रभु जी ग्रंथों की कोई कमी नहीं है मेरे घर के अंदर। इतने इतने विशेष विशेष ग्रंथ ला रखे हैं, इतने अच्छी अच्छी प्रभुपाद बुक्स मैंने अपने घर पे ला रखी हैं, रख रखी हैं। पर पॉइंट इज पढ़े कौन उन ग्रंथों को, है ना। ग्रंथ की तो कोई कमी नहीं है, ग्रंथों का तो भंडार है घर के अंदर। पर एक पन्ना उठा के पढ़े कौन उन ग्रंथों को, और पढ़ भी लिया तो सीखे कौन, सीख भी लिया तो आचरण में लाए कौन। तो अच्छी बात है, ग्रंथ हमें अवेलेबल है, मथुरा धाम प्रभु जी प्रिया जी के पास भी है, और जो जिन भक्तों को इंग्लिश में चाहिए मेरे पास इंग्लिश वाली पीडीएफ भी होगी। पर सबसे बड़ी बात है हम चीजों को अपने अंदर उतारे, आत्मसात करें, और लर्निंग्स के लिए सेव रखने के लिए जो अभी भक्त जो ग्रंथ प्रभु जी अपने पास दिखा रहे थे मथुरा धाम प्रभु, उसको भी हम सेव करके रख सकते हैं। बट पॉइंट इज शिक्षा किताबों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, वो आचरण में उतरनी चाहिए शिक्षा, है ना। तो अन्य अन्य ग्रंथों में हमें इसका मिलता है। हम वृंदावन धाम जाते हैं, मैं आपको बता रहा था, और वृंदावन धाम में जाने के बाद जो वृंदावन धाम जो हम कहते हैं ना कि वृंदावन नजर आना चाहिए, जो महाराज जी बार बार दूरबीन की बात करते हैं, वो दूरबीन कैसे प्राप्त होगी, तो प्रभु जी हमें बताते हैं वैष्णव सदाचार का पालन करके प्राप्त होगी, है ना। वैष्णव सदाचार में अब क्या क्या हमें, कृष्ण भावनामृत में वैष्णव सदाचार का क्या मतलब है, कुछ कुछ की पॉइंट्स हम याद करेंगे। कृष्ण भावनामृत में वैष्णव सदाचार का मतलब है सिंपल लिविंग, हायर थिंकिंग, यानी सादा जीवन उच्च विचार, ये वैष्णव सदाचार का नियम है। तो निश्चित रूप से इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि हम अपने जीवन में प्रगति को रोक दे, या भक्ति हमारी प्रगति की बाधक है, या भक्ति हमें प्रगति नहीं करने देना चाहती, ऐसा बिल्कुल नहीं है। खूब प्रगति करें हम, खूब अपने जीवन में आगे बढ़े, भक्ति प्रगति को नहीं रोकती। बट द पॉइंट इज, प्रगति करने का मतलब ये नहीं है कि वो भक्ति की कोस्ट पे प्रगति हो। प्रगति करने का एक तो यही नहीं है कि मैं पैसा कमाने में इतना उन्मत्त हो गया, इतना पागल हो गया कि मैंने अपनी सारी भक्तिमय क्रियाओं को ताक पे रख दिया, है ना। अगर राधा रमन देव जी ने मुझे मेहनत करके वो चीज प्रदान करी, ये उनका प्रसाद है, मैं मेहनत पूरी करूंगा उसको प्राप्त करने के लिए, मुझे वो चीज मिल गई, ये राधा रमन जी का प्रसाद है। मुझे वो चीज नहीं मिली तो ये भी राधा रमन जी का प्रसाद है ना। हमारे एक भक्त इंटरव्यू के लिए गए, उन्होंने सारे स्टेजेस पर वो पहुंच गए, और एकदम एंड स्टेज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाला स्टेज भी
स्टेज भी क्लियर कर लिया, पर उसके बाद भी फाइनल मेरिट के अंदर नाम नहीं आया। कितनी बड़ी बात है। आप राउंड 1 क्लियर कर रहे हो, राउंड 2 क्लियर कर रहे हो, राउंड 3, राउंड 4, राउंड 5 फाइनल इंटरव्यू क्लियर कर लिया। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो गया, डॉक्यूमेंट्स भी आपके सारे सही हो गए, और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद जो फाइनल कट ऑफ निकलनी थी, उसके अंदर कुछ पेच आ गया और उसके अंदर फाइनल कट ऑफ के अंदर नाम नहीं आया। ठाकुर श्री राधा रमन लाल अगर नहीं चाहते आपको किसी उस विशेष राह के अंदर भेजना, तो फिर हम अब अपनी किस्मत को दोष दे, राधा रमन लाल को दोष दे। इससे अच्छा है कि हम ये भगवान की इच्छा को उनका प्रसाद समझ करके स्वीकार करें। ये है सादा जीवन उच्च विचार का सिद्धांत। ये असली भगवान की भक्ति कभी भी प्रगति की बाधक नहीं है हमारी। हम खूब प्रगति करें, खूब प्रयास करें, पर प्रयास करने के बाद भी यदि हमें सफलता प्राप्त नहीं हो रही है, तो निश्चित रूप से ठाकुर जी का प्रसाद समझ के हमें उसको निश्चित स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि राधा रमन लाल ने सोचा है तो बहुत अच्छा सोचा होगा, बहुत अच्छा सोचा होगा। हम अपनी अल्प बुद्धि से क्या सोचेंगे, जो ठाकुर श्री राधा रमन लाल हमारे लिए सोच पा रहे हैं। इसलिए सादा जीवन उच्च विचार। भक्तों का जीवन कैसा होना चाहिए? भक्तों के जीवन के लिए अनेकों अनेकों नियम बताए गए हैं, पर एक नियम जो परम पूज्य श्रीपाद रुक्मिणी कृष्ण गोस्वामी जी महाराज बताते हैं हमें, कि निरंतर भगवान श्री कृष्ण का स्मरण और कभी भी उनका विस्मरण ना होना, ये भक्तों के जीवन की सबसे बड़ी विशेषता है। सादा जीवन उच्च विचार समझ में आया। दूसरा सिद्धांत क्या सीखते हैं हम, कि भक्तों का जीवन कैसा होना चाहिए? निरंतर कृष्ण का स्मरण, हर चीज को भगवान से कनेक्ट करने का प्रयास करना। हम वृंदावन धाम में थे जब हमारे देव प्रभु जी, जो हमारे रमन परिकर की मीडिया टीम को अच्छे से लीड कर रहे हैं, आप सब भक्तों को हमने सूचना प्रदान करी थी। हमने हमारे देव प्रभु जी का दिव्य, रमन परिकर के भक्तों ने उनका नामकरण करा है। देव प्रभु जी अब हरिहर देव प्रभु हो गए हैं। तो हमारे जब हरिहर देव प्रभु का नामकरण भक्त लोग कर रहे थे, तो उस समय हमें समझ में आई ये बात कि हर चीज को भगवान से कनेक्ट कर देना। बाथरूम में नहाने वाली जो बाल्टी है, जिसको अनायास ही कितनी बार हम पैर लगा करके साइड कर देते हैं, हमें हैगरी भक्त प्रभु जी ने मायापुर धाम में बताया कि वो बाल्टी में भी तो राधा रमन लाल निवास करते हैं ना। हर चीज में जब चराचर जगत के अंदर राधा रमन जी निवास करते हैं, तो जिस चीज को हम पैर से ना छुए उतना ज्यादा अच्छा है। अभी बाल्टी को तो हाथ से भी रखा जा सकता है, परंतु अनादर करके पैर से रखना, तो ये एक भक्त, ये तो एक भक्त नहीं है। सोचिए वैष्णव सदाचार किस एक्सटेंट तक, किस लिमिट तक, कितनी गहराई तक सोचे गए हैं। आचार्यों ने, जिन आचार्यों ने वैष्णव सदाचार लिखा है, वो किस लेवल तक उन्होंने एक वैष्णव को बनाया है, कि एक वैष्णव एक बाल्टी को भी पैर लगा करके साइड नहीं करेगा, उसको भी मर्यादा से करेगा। अब मैं यहाँ पे, अब वो तो और भी तत्व की बात हो जाएगी। राजेंद्र दास स्वामी जी महाराज, मलुपीठ वाले महाराज जी को मैं सुन रहा था, तो अभी आगे कभी विषय आएगा तो उस पर भी, उनकी बात पर भी हम चर्चा करेंगे। प्रभु जी ने हमें बताया कि हम अनायास ही बाल्टी को पैर लगा देते हैं, उसको ना लगाए इसके लिए क्या करना चाहिए, उसको भी भगवान से कनेक्ट कर देना चाहिए। कैसे कनेक्ट करेंगे? उसका नाम परिवर्तित कर दो। तो प्रभु जी ने बताया, बाल्टी को बाल्टी बोलना छोड़ दो, माधव पात्र बोलना शुरू कर दो। ये बाल्टी क्या है? ये माधव पात्र है। प्रभु जी ने बताया, आप पंजाबी बाग बेस में जाएंगे, आपको पंजाबी बाग बेस में बाल्टी के ऊपर भी आपको चिट मिलेगी। चिट मिलके उस पर सैलो टेप लगा रखी है, और अलग अलग बाल्टी मग्गों के ऊपर नाम लिखे हुए हैं भगवान के। अब आप सोचिए, ऐसी स्थिति में वो भक्त कैसे कृष्णा कॉन्शियस नहीं होगा? वो नहाते नहाते भी उसके मन में ठाकुर जी स्मृत हो रहे हैं, कैसे कृष्ण भावनामृत नहीं होगा? हमारे रोहिणी मंदिर में, अब तो हटा दिया, पहले रोहिणी मंदिर की तीसरी मंजिल का रूम नंबर 18 हुआ करता था, अब तो पता नहीं क्या उन्होंने एक्सचेंज कर दिए है। उस टाइम पे उस तीसरी मंजिल के अंदर जो वहां का वॉशरूम है, अगर आप में से कोई भक्त गए हो, तो उस वॉशरूम में पूरा नारायण कवच लगा रखा था। नारायण कवच लगा के तीनों वॉशरूम्स के अंदर, बाथरूम्स के अंदर भक्त लोग नहा रहे हैं और नारायण कवच का उच्चारण कर रहे हैं। नारायण कवच लगा रखा है। तो भगवत स्मृति किस प्रकार का, एक भक्त निरंतर भगवान श्री कृष्ण के स्मरण में रहता है, कभी भी उनका विस्मरण नहीं करता। और भगवान की स्मृति मुझे हमेशा कैसे रखनी है, ये अब हम पे निर्भर करता है। कि मैं जब चंडालों के बीच में हूं, जब मैं ऐसे लोगों के बीच में हूं भौतिक जगत के अंदर, जो हर प्रकार के ऊल झुलूल विषयों के अंदर मुझे लगा रहे हैं, और मुझे लगना भी पड़ेगा क्योंकि ये मेरा कार्य क्षेत्र है, तो ऐसी स्थिति के अंदर मैं भगवान की स्मृति कैसे रखूंगा? अब अलग अलग भक्तों के लिए अलग अलग तरीका हो सकता है ये। अभी सबके लिए अलग अलग तरीका है। हमने बात करी थी वैष्णव सदाचार में, हम प्रैक्टिकल सिनेरियोस की बात करेंगे। मैं जब अपने विद्यालय के अंदर होता हूँ, और जब मैं अपने मेल स्टाफ में होता हूँ, वो जो ऐसा हमारा मेल स्टाफ, या आजकल के जो सो कॉल्ड टीचर्स है, जिनको खुद शिक्षा की आवश्यकता है, वो और क्या ही शिक्षा प्रदान करेंगे स्कूलों के अंदर।
जिनको खुद बड़ी शिक्षाओं की आवश्यकता है, जब वो खुद स्टाफ रूम में बैठ करके खूब बढ़िया-बढ़िया भौतिक श्लोकों का उच्चारण कर रहे होते हैं, तो ऐसी स्थिति के अंदर अपने कान खुले रखने के बाद भी उस चेतना को अपने अंदर ना लेकर के आना। इसके लिए क्या करते हैं, अपनी स्थिति को मैं अपनी दोनों उँगली क्रिस क्रॉस कर लेता हूँ हमेशा। और क्रिस क्रॉस करके एक अनइवन सी सिचुएशन मेरे लिए होती है। एक अनईज़ीनेस सी सिचुएशन मैं अपने लिए क्रिएट करता हूँ, जो मुझे बार-बार याद दिलाती है कि मैं इस जगह से बिलॉन्ग नहीं करता। मेरी मजबूरी है कि मुझे इन लोगों के साथ बैठना है, हँसना भी है, इनकी बात पे रिएक्ट भी करना है। परंतु वो मेरी क्रिस क्रॉस फिंगर हमेशा मुझे याद दिलाएगी कि मैं इन लोगों से बिलॉन्ग नहीं करता। ये सिर्फ़ एक नाटक है, अपनी मजबूरी की वजह से मुझे इसको निभाना है, पालन करना है। भक्ति का प्रचार भी हमें वहाँ करना चाहिए जहाँ भक्ति का प्रचार संभव है। जहाँ भक्ति का प्रचार संभव ही नहीं है, वहाँ भक्ति का प्रचार करके खुद और भक्ति में क्रियाओं को ठाकुर जी को उपहास का पात्र बनाना भी भक्ति के 10 अपराधों के अंदर में से एक अपराध है। अवैष्णवों को ठाकुर जी का प्रचार करना। इसलिए अब ये भक्त के ऊपर निर्भर करता है कि वो अपने आप को सदा के लिए कृष्णा कॉन्शियस कैसे रखे। एक भक्त मुझे मिले, उनके पास डिजिटल वॉच थी। उन्होंने कहा उन्होंने अपनी डिजिटल वॉच के ऊपर ठाकुर जी का वॉलपेपर सेट किया हुआ था कि प्रभु जी मेरी आदत है बार-बार मैं एक-एक 15-15 मिनट में घड़ी चेक करता हूँ और जैसे मैं अपनी घड़ी चेक करता हूँ और घड़ी ऑन होती है और तुरंत मुझे ठाकुर श्री राधा रमन लाल के दर्शन हो जाते हैं। तो ये उनका तरीका था कि वो कैसे ठाकुर जी की स्मृति करते हैं। बस दिखावा ना हो किसी भी चीज़ के अंदर। हम अपने लिए कर रहे हैं, दूसरों के लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं ये। तो एक भक्त निरंतर भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करता है, कभी भी उनका विस्मरण नहीं करता। इसलिए एक भक्त को 2 प्रकार के व्यवहार निभाने होते हैं। जब भक्त भौतिक समाज के अंदर होता है, तो वज्र के समान उसको कठोर होना चाहिए। परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज बताते हैं वज्र के समान कठोर होना चाहिए उसको जब वो भौतिक समाज के अंदर है। वहां तृणादपि सुनीचे न तरोरपि सुनीचुना, महाप्रभु ने उनके लिए नहीं बोला है बिल्कुल भी। वज्र के समान कठोर होना चाहिए, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज जी को कोट करके कह रहा हूँ। महाराज जी बताते हैं वहां, और जब भक्त समाज में हो वो वैष्णव, तो एक गुलाब की पंखुड़ी के समान उसको कोमल होना चाहिए कि वो गुलाब की पंखुड़ी, वो भक्त चाहे तो राधा रमन जी के चरणों में समर्पित कर दे, पैर से रौंद के चला जाए, क्या करे, कुछ भी करे, वो उसकी इच्छा। तो वैष्णव सदा समाज में हम गुलाब की पंखुड़ियों के समान कोमल हो और भौतिक जगत में वज्र के समान कठोर हो। एक भक्त हमेशा अदोषदर्शी होता है। अदोषदर्शी का मतलब क्या होता है? जो दूसरों में दोष नहीं देखता कभी भी, है ना? इसका अर्थ ये नहीं है कि अगर कोई गलत कर रहा है तो उसको भी हम प्रेज़ करने लग जाएँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है ना? परंतु एक वैष्णव चाहकर के भी अदोषदर्शी बनने का हमेशा प्रयास करता है। कोई यदि गलती भी कर रहा है, तो बहुत निवेदन पूर्वक उसको उसकी गलती बताना, बहुत निवेदन पूर्वक, आपके मनसा वाचा कर्मणा किसी भी व्यवहार से उसको कष्ट ना हो। और यदि किसी की बात समझ में नहीं आ रही है, कोई अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, उससे दूरी बना लेनी चाहिए हमें। मैं अपना उदाहरण देता हूँ, मुझे मेरे सारे जितने भी हमारे गुरु भाई हैं, निश्चित रूप से वो मेरे गुरु भाई है, निमाई पाठशाला कोर टीम के मेंबर है, पर मुझे उनकी चीज़ें समझ नहीं आती। वो लोग क्या करते हैं, क्या प्रैक्टिस करते हैं, क्या नियम तोड़ते हैं, नहीं समझ में आते। तो उनके संग रह करके अपराध करने से अच्छा है अपना डिस्टेंस मेंटेन कर लेना। तो एक भक्त को कैसा होना चाहिए? अदोषदर्शी होना चाहिए, कभी भी दूसरों में दोष नहीं देखने चाहिए। और इसके साथ-साथ अगर किसी के प्रति हमारी दोष दृष्टि आ भी रही है और वो अच्छा वैष्णव है, परंतु मेरा निज रूप से उससे कुछ क्लैशेज़ हो रहे हैं, कुछ पेच चल रहा है, मैं उससे सही नहीं एकदम रिलेट कर पा रहा हूँ, तो क्या करना चाहिए? उसका गुणगान करना चाहिए। आपको उसका गुणगान करना चाहिए। मान लीजिए मेरी प्राणेश मन प्रभु जी से नहीं बनती है, मुझे बड़ा द्वेष हो रहा है प्राणेश मन प्रभु जी से, तो मुझे क्या करना चाहिए? मुझे अन्य भक्तों से प्राणेश मन प्रभु जी का गुणगान करना चाहिए। इससे क्या होगा? मेरे मन में जो प्राणेश मन प्रभु जी के प्रति जो द्वेष उत्पन्न हो रहा है, जब मैं अन्य भक्तों से उनका गुणगान करूँगा, तो वो मेरे मन का द्वेष शमन होगा, उसका विश्राम होगा, मुझे उनके अंदर अच्छाई देखने का अवसर मिलेगा, है ना? तो एक भक्त को इस प्रकार का शिष्टाचार युक्त व्यवहार करना चाहिए। इसके साथ-साथ कोई भी ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए जिससे अशास्त्रिक मर्यादा उसके व्यवहार से प्रकट हो। किसी को भी ये मौका ना मिले, देखो भक्त होकर के ऐसा काम कर रहे हो। निश्चित रूप से ये दुनिया हमेशा भक्तों पे पहले उँगली उठाती है कि क्या फ़ायदा तुम्हारा माला करने का? क्या फ़ायदा तुम्हारा वृंदावन जाने का? तो हमें पूरा देखिए ऑब्वियसली लोगों को चुप तो नहीं कर सकते हम बिल्कुल भी, परंतु हमें इतना अवश्य प्रयास करना चाहिए कि हम अपनी नज़रों के अंदर कोई भी ऐसा कार्य ना करें जो अशुद्ध हो और शास्त्रों के विरुद्ध हो, है ना? तो ये कुछ हमारे है
जो आज मैं आप सबकी सेवा में रख पाया, है ना? अंत में बस यही हमें समझना है कि शिला प्रभुपाद ने बताया है, एक सच्चा वैष्णव क्या है, वैष्णव की क्या पहचान है? वैष्णव की पहचान है, अ वैष्णव इज़ अ जेंटलमैन, जेंटलमैन पर्सन होना चाहिए वैष्णव। और जेंटलमैन का मतलब जेंटलमैन ही होता है, जिसमें कोई वैष्णव में कमी कैसे हो सकती है भई? वैष्णव मीन्स वैष्णव, उसमें कोई कमी नहीं हो सकती। वो परफेक्ट होता है, वो बिल्कुल परफेक्ट होता है। तो ऐसा हमें वैष्णव बनने का नित्य निरंतर प्रयास करना चाहिए। हमारे अक्षय चड्ढा प्रभु जी इतने बीसियों सालों से पंजाई बाग मंदिर के अंदर संकीर्तन सेवा कर रहे हैं। आज उनसे मेरी बात हो रही है। इतना सुंदर भाव उनका श्री राधा रमन देव जी के प्रति, और आप सोचिए 20 साल हो गए उनको इस्कॉन में कनेक्ट हुए। दीक्षा अभी तक नहीं ली है प्रभु जी ने। अविवाहित है, अभी तक दीक्षा उन्होंने ली है, जबकि इतना समय हो गया। और मन का ऐसा उनका भाव कि प्रभु जी मुझे हमेशा ये डर लगता रहता है कि मैंने दीक्षा ले ली और दीक्षा के बाद यदि मैंने अपनी माला छोड़ दी और एक लंबे समय के लिए, या मैं अपने नियमों का पालन नहीं कर पाया, तो ये जो गुरु अवज्ञा हो जाएगी मुझसे, इस गुरु अवज्ञा का पाप लेकर के कहाँ जाऊंगा मैं? इस लेवल की थिंकिंग वैष्णव सदाचार पालन करने वाले भक्तों की होती है। एक बात और मैं आप सबसे विशेष रूप से शेयर करना चाहूंगा। आज बहुत अच्छी खासी अटेंडेंस में हमारे भक्त लोग आए हैं। पिछले कई महीनों से, लगभग फागुन के महीने से, जब से चैतन्य चैतामृत का संकल्प हमने उठाया था, श्री चैतन्य चैतामृत के संकल्प से जब महाप्रभु के विशेष चर्चा हमने शुरू करी थी, आज ये इतने भक्त कैसे आ गए प्रभु जी? स्पेशली हाँ, ये इसका कारण है भक्तों से वो थोड़ी विशेष नाराजगी व्यक्त करनी पड़ी मुझे भक्तों से ना। तो मैंने विशेषतः ये हमने वैष्णव सदाचार में सीखा था। क्यों सीखना पड़ रहा है वैष्णव सदाचार हमें? ये तो इनबिल्ट होना चाहिए वैष्णव सदाचार, है ना? पर इनबिल्ट फागुन मास से एक चीज मैं हमेशा मैं देखने का प्रयास कर रहा था। फागुन गया, फागुन के बाद चैत्र गया, और पूरा फ़ेब का महीना, मार्च का महीना, और एक तरीके से अब अप्रैल का महीना भी चला गया, और अब हम ये ज्येष्ठ का संकल्प हम कर रहे हैं। तो हमारे भक्त लोग बहुत अच्छे से भक्ति कर रहे थे। तो वो बहुत और भी ज़्यादा अच्छे से भक्ति करें, तो इसके लिए थोड़ा भक्तों से थोड़ा निज वार्ता करने का मैंने कुछ प्रयास किया कि ये कहाँ गायब है हमारे रमन परिकर के भक्त, मतलब क्या सोच के हमने ये शुरुआत की थी और वो कहाँ गायब है? देखिए, मैं आज एक बात आप सबको बोल रहा हूँ, आज पता नहीं क्या संयोग हुआ है, सारे भक्त आज आए हैं कक्षा के अंदर। मैं एक विशेष बात आप सबको बताना चाहता हूँ। ये ऑब्वियसली ये कक्षा ना, यहाँ पे कोई भी भक्त ऐसा नहीं है कि हमारे हिज ग्रेस शोभिनीय कृष्ण प्रभु जी की तरह कोई बहुत फ्लेक्स करना चाहता है क्लास दे करके, या कोई बहुत महान विशेष भक्त बनना चाहता है। इस कक्षा में कोई ऐसा भक्त नहीं है। ये कक्षा मात्र और मात्र शुरू हुई है अपनी भक्ति को पोषण करने के लिए और हम सबको आगे बढ़ने के लिए। मैं खुद पर्सनल लेवल पे फील कर पाता हूँ कि मैं खुद अपनी भक्ति में इतना अच्छा परफॉर्म कर पा रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ रमन पर्रिकर की इन कक्षाओं के कारण। एक और विशेष कारण है कि रमन पर्रिकर की कक्षा, जब भी इस कक्षा के विषय में जिस भी भक्त को पता चलता है, और वो कौन से ही उनका संबंध क्यों ना हो, ये जानने के बाद कि इस प्रकार के विशेष प्रयोजन चल रहे हैं कहीं पर, वो भक्त इतने प्रसन्न होते हैं, इतने प्रसन्न होते हैं कि वो भी जिज्ञासा प्रकट करते हैं कि प्रभु जी क्या हम भी आ सकते हैं इस कक्षा में? हमारे दिव्यांश प्रभु जी, ऋतिक प्रभु जी, ज्ञानेश प्रभु जी, हमारे साहिल प्रभु जी, हिज ग्रेस वी नरसिम्हा देव प्रभु जी, हिज ग्रेस हैग्री भक्त प्रभु जी, हमारे पूर्व कराड़ी के जो ऋषभ नाम के एक भक्त थे, आप लोग जानते होंगे ऋषभ प्रभु जी को। पूर्व में एक भक्त हुआ करते थे अजय प्रभु जी, अजीत प्रभु शायद उनको जानते होंगे, ऋषभ के दोस्त थे अजय प्रभु जी। तो ये सारे भक्त, जब इन सबको पता चला कि ऐसे रमन पर्रिकर की कक्षाएं हो रही हैं, तो इन सबको इतना सुख मिला, इतना आनंद मिला, और ये सब भक्त भी चाहते हैं कि प्रभु जी आप हमें भी लिंक शेयर करा करिए, हम भी इस कक्षा में जुड़ना चाहते हैं, आना चाहते हैं। सैकड़ों की तादाद में कितने-कितने भक्त हम संकीर्तन के लिए जाते हैं, कितने भक्त अपना नंबर देते हैं, और सब बोलते हैं कि प्रभु जी हमें भी ऐड करिए, हमें भी ऐड करिए। पर रीज़न क्या था कि हमने बहुत सिलेक्टेड भक्तों को ही हम इसके अंदर प्रवेश दे रहे हैं। क्योंकि रमन पर्रिकर का कभी भी उद्देश्य भीड़ बनाना नहीं था, किसी भी रूप में। ना अभी है और ना आगे तक कभी रहेगा। और कभी अगर हो भी गया भीड़ बनाना उद्देश्य, तो हमारे यहाँ पे ऐसे विशेष भक्त हैं रमन पर्रिकर के अंदर कि वो भीड़ बनने नहीं देंगे बिल्कुल भी, है ना? हमारे जीवन के अंदर कोटि-कोटि व्यस्तता हो सकती है, परंतु वो कोटि-कोटि व्यस्तता अ, भक्ति से कॉम्प्रोमाइज़ अगर हमें करना पड़ रहा है, तो वो व्यस्तता कहीं न कहीं
प्रश्न चिन्ह आना चाहिए उस व्यस्तता के ऊपर कि यार ये व्यस्तता इतनी बड़ी हो गई मेरे लिए कि मैं इस व्यस्तता को मतलब टॉलरेट नहीं कर पा रहा हूँ, इसको संभाल नहीं पा रहा हूँ मैं। हमारी कक्षा में बहुत अच्छे भक्त अभी विद्यमान हैं, सागर अंटिल प्रभु जी। अब मुझे नहीं पता मुझे उनके सामने ये बात बोलनी चाहिए या नहीं बोलनी चाहिए। तो मैं निवेदन करता हूँ सागर आप प्लीज एग्जिट कर लो। देखो मेरा मुझे अच्छा नहीं लगेगा, मैं आपको रिमूव करूंगा, एग्जिट करूंगा। आप प्लीज एग्जिट कर लो। हरी हरी। फिर मत बोलो। हाँ जब भी मैं कह रहा हूँ आपको अच्छा नहीं लगेगा सुन के तो मैं आपको एग्जिट ही कर देता हूँ, क्योंकि आप नहीं सुन पाएंगे। तो मैं प्लीज आपको, आप मुझे क्षमा करना है इसके लिए। तो यस, सागर प्रभु को एग्जिट करने का एक बहुत विशेष कारण है कि मुझे इस मायने में सागर प्रभु जी का एक बहुत विशेष प्रसंग अभी बोलते बोलते स्मरण में आया। सागर जो है आप सब जानते हैं, ये मेरा स्कूलमेट है और मेरा स्कूल फ्रेंड है। जब मैं क्लास 11th के अंदर पश्चिम बिहार स्कूल में मैंने एडमिशन लिया था, तो तब सागर से मैं कनेक्ट हुआ और तब सागर प्रभु जी मुझे मिले थे। हमने एक साथ 2014 के अंदर इस्कॉन मंदिर से हम कनेक्ट हुए, इस्कॉन पंजाबी बाग मंदिर से। और वहां से हमने अपनी जर्नी स्टार्ट की, भक्ति में जर्नी। मैं और सागर प्रभु जी और अभिषेक प्रभु जी, अभिषेक प्रभु जी भी सिडनी में है। और सिडनी में वो भक्ति में क्या है, वो तो पूरा भौतिक इंसान बन चुका है। तो सागर प्रभु और मैंने फिर हम तीनों ने एक साथ अपनी भक्ति की शुरुआत की 2014 के अंदर। और 2017 में हमारा रेनेसांस कैंप हुआ था आईआईटी रुड़की के अंदर। उसके बाद से बहुत से चेंजेस आए और हम बहुत सीरियस लेवल पे अपनी प्रैक्टिस को हमने करने का प्रारंभ करा। हमारे जो ये सागर प्रभु जी है, सागर अंटिल प्रभु जी, आपको जान के बहुत विशेष मतलब ये बड़ी कष्ट की बात है उनके लिए। जब सागर अपनी 10वीं कक्षा के अंदर था, जब मैं अपने 10th के बोर्ड से जस्ट 1 या 2 महीने पूर्व का ही काल चल रहा था, आई थिंक जनवरी महीने की ही बात थी। तब सागर प्रभु जी के पिताजी यमुना नदी में डूबने से उनका शरीर शांत हो गया था। सागर प्रभु जी के पिताजी नहीं है। जब वो 10वीं कक्षा में था सागर, तो उनके पिताजी किसी कार्य के से यमुना जी में थे। और मैं पूरा एग्जैक्ट सिनेरियो तो मुझे ध्यान में नहीं है, परंतु यमुना नदी में डूबने से, और सागर उस समय अवेलेबल था अपने फादर के साथ। और सागर मुझे बताता था कि वो छोटा था, 10th क्लास में था, उसको स्विमिंग नहीं आती थी। और अपने सामने अपने पिताजी को वो डूबते हुए देख रहा था, वो कुछ कर नहीं पा रहा था। तो वो कष्ट मैंने देखा है उसकी आंखों में। तो ही लॉस्ट हिज फादर व्हेन ही वाज इन हिज 10th क्लास। और उसके फादर एकमात्र इनकम सोर्स थे। ये बहुत ही मिडिल ग्रुप फैमिली से बिलोंग करता है सागर, कोई बहुत पैसे वाला लड़का नहीं है। बहुत छोटी सी फैमिली है इनकी। तो इसके जब पिताजी का शरीर शांत हुआ, तो इनकी माता जी को कार्यरत होना पड़ा, क्योंकि दो, ये सागर और इनके एक बड़े भाई है, 2 भाई है ये। तो इनको पढ़ाने के लिए इनकी माता जी को कार्यरत होना पड़ा। इनकी माता जी पश्चिम बिहार के अंदर बालाजी एक्शन हॉस्पिटल है, उसमें कार्यरत है मेडिकल स्टाफ के तौर पे। बालाजी एक्शन हॉस्पिटल में उनकी माताजी कार्यरत है, उन्होंने वहां ज्वाइन करा और घर की रोजी रोटी को उन्होंने आगे बढ़ाया। अब क्योंकि माताजी कार्य पर जाती थी, तो सागर घर का कार्य करता था। तो जब मैं 11th क्लास में आया और जब मुझे ये सारी चीजें पता चली, और जब मैं मॉनिटर बना क्लास का, और जब मैं एप्लीकेशन रिसीव करता था बच्चों की, तो जब सागर की एप्लीकेशन मुझे मिलती थी, आज भी मैंने इतनी 12 साल पुरानी एप्लीकेशन संभाल के रखी हुई है और उन एप्लीकेशंस को बचा के रखा है। आज भी मैं उन एप्लीकेशन को देखता हूँ तो ऐसा लगता है कि आप प्रैक्टिकली पढ़ेंगे उस एप्लीकेशन के अंदर ना, वो इतना सच्चा रीजन लिखता था ना कि मैं स्कूल क्यों नहीं आया। क्योंकि आज घर में सुबह खाना नहीं बना था, शाम को मेरी मम्मी आएंगी, मुझे उनके लिए लंच बनाना है, मैं सुबह लेट उठा, मैं खाना नहीं बना पाया, इसलिए मुझे उनके लिए खाना बनाना है। सो दैट्स वाई आज मैं स्कूल नहीं आ पाऊंगा। पूरा प्रॉपर वो रीजन मेंशन करते थे। तो मैं देख पाता था कि अगले वो किस लेवल पे वो स्ट्रगल कर रहा है अपनी लाइफ के अंदर, उसको मतलब सस्टेन करने के लिए। और वो भक्ति में कनेक्टेड हो चुका था तब तक। जैसे जैसे फिर हमारी 12th क्लियर हुई, 12th के बाद जब उसकी माता जी को पता चला कि भाई अब ये माला करने लग गया है, भक्ति की ज्यादा प्रैक्टिसेस करने लग गया है, तो पेरेंट्स को यही सबसे ज्यादा दुख होता है कि भाई बच्चा भक्ति करने लग गया तो अब ये बाबा बन जाएगा, अब ये छोड़ के चला जाएगा हमें, वैरागी हो जाएगा। वैसे ही पिताजी नहीं है। तो अब सागर की माता जी, भक्ति से उनका कोई लेना देना नहीं था उस टाइम पे। और वो एक प्रकार से नास्तिकवाद को ही फॉलो करती थी। और क्योंकि उनके जीवन में इतना कष्ट उनको मिला, इतना कुछ बुरा हुआ, तो इस कारण से भी भक्ति के ऊपर से विश्वास उनका बिल्कुल उठ चुका था।
तो सागर का भक्ति करना उनको बहुत खलता था, बहुत उनको कष्ट प्रदान करता था। उस मैंने अपनी आंखों के सामने देखा है, वृंदावन धाम से हम लोग आए थे, 19 फरवरी की बात है, 2017 19 फरवरी। हम लोग वृंदावन धाम से रात को 11 बजे आए थे। एंड मेरे आप सोचिए, आपके घर पे आपका कोई दोस्त आया है, क्योंकि रात का समय हो गया था, मेरे लिए किराड़ी आना मुश्किल था। तो मैंने कहा सागर मैं आपके स्थान पे रुक जाऊंगा, सुबह चला जाऊंगा अपने घर पे। तो मैं सागर के घर पे ही उसके कमरे में रुका हुआ था, एंड वेरी नेक्स्ट रूम के अंदर सागर प्रैक्टिकली अपनी मदर से मार खा रहा है। इतना बड़ा बच्चा, 12th पास बच्चा जो कॉलेज के अंदर है, उसकी मदर प्रैक्टिकली उसको बेलन से मार रही थी। और वो जब मेरे पास आया, मैं प्रैक्टिकली देख पा रहा हूँ कि उसके हाथ में निशान थे, इतने आवाज आ रही थी अगले कमरे से। मुझे इतना ऑकवर्ड फील हो रहा था कि मैं क्यों हूँ अभी इस टाइम पे इस घर पे, मुझे नहीं होना चाहिए था यहाँ पे। और जब वो आया मेरे पास, और वो बहुत मतलब मैंने ऐसी ऐसी चीज देखी है सागर की लाइफ के अंदर, कि वो किस लेवल पे उसने अपने आप को निखारा है, स्ट्रगल किया है। फिर उसने जॉब किया, कुछ टाइम तक अपने घर को सस्टेन किया। घर अपना पश्चिम बिहार के अंदर ही घर स्विच करा, घर उन्होंने चेंज करा। अपनी मेहनत से अपने बड़े भाई का विवाह करवाया, अपने बड़े भाई का। अभी कुछ टाइम पहले ही उनके बड़े भ्राता का विवाह हुआ है सागर प्रभु जी का। अपनी मेहनत से पैसे जोड़ के अपने बड़े भाई का विवाह संपन्न करवाया। ये सारी चीजें वो कर रहे हैं, और इन सब एक लेवल ऐसा आ गया था, आप मानेंगे नहीं, कि सागर की माता जी इतना इरिटेट हो गई थी सागर प्रभु जी की भक्ति से, कि सागर प्रभु जिन विग्रह की सेवा करते थे, जिन लड्डू गोपाल के विग्रह की सेवा करते थे, सागर प्रभु की माता जी ने उन लड्डू गोपाल जी को उठा के प्रैक्टिकली जैसे पत्थर फेंक के मारते हैं, वैसे उठा के लड्डू गोपाल जी बाहर घर से फेंक के मारे। और वो गोपाल जी घर से बाहर सड़क पे जाकर के गिरे, और उनके दोनों हाथ विखंडित हो गए। आप कल्पना कर सकते हैं कि हमारे सेवित विग्रह, जिनकी हम नित्य प्रति सेवा कर रहे हैं, उनको कोई उठा करके, चित्रपट भी नहीं, लड्डू गोपाल जी के विग्रह को आपकी ही माता जी उठा करके पत्थर की तरह बाहर फेंक के मार रहे हैं, और उसमें वो ऐसे खंडित हो जाते हैं। ये मेरे अंदर भी इतनी सहनशीलता नहीं है, मैं भी अपने घर वालों से बहुत ज्यादा लड़ता हूँ। पर ये सागर की इतनी एक्सट्रीम लेवल की सहनशीलता थी, इस प्रसंग के बाद भी उसने कोई बदतमीजी नहीं करी, कोई झगड़ा नहीं करा, कुछ नहीं करा। खूब रोया वो। इवन मैं गया था सागर देव जी के पास, हम पेरागढ़ी मिले, बहुत देर तक उसको मैंने समझाया काफी। और वो, उसके मन में आक्रोश नहीं है, बस वो ये सोच रहा था कि अक्षय मैं क्या गलती कर रहा हूँ, मैं क्यों अच्छा नहीं कर पा रहा हूँ अपनी लाइफ के अंदर। कुछ टाइम तक उसने सेवा बंद करी, फिर वृंदावन गया, फिर वृंदावन से विग्रह लेकर के आया लड्डू गोपाल जी के, और अपनी माता जी से छुप छुप के उसने सेवा करी, कि मम्मी को पता ना चल जाए, कि वरना कलेश हो जाएगा घर के अंदर। और अपनी निरंतर घर का सारा काम करना, जॉब करना, गोपाल जी की सेवा करना, अपनी नित्य माला करना, सब कुछ कॉन्टिन्यूस करना, सारी चीजें करते रहना। कितने स्ट्रगल आए लाइफ के अंदर बीच में, और भी बहुत सी चीजें हुई जो कि इवन बताने योग्य नहीं है, और भी बहुत सी चीजें ऊपर नीचे हुई। बहुत से उनके सागर प्रभु जी के अपने एक फ्रेंड ने उनको बिट्रे किया, और लाइफ में इतने अप्स एंड डाउन्स आए। एक चीज जो हमेशा कांस्टेंट बनी रही, दैट वाज द भक्ति। कभी राधा रमन लाल, कभी उनके ठाकुर जी, सागर प्रभु जी की जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस थी, उससे सागर प्रभु ने कॉम्प्रोमाइज अपने जीवन के अंदर एक क्षण के लिए भी नहीं करा। वो जो ऑथेंटिसिटी उसने अपने अंदर बना के रखी, आज भगवान की परम कृपा से वो माता जी जिन्होंने एक दिन ठाकुर जी के विग्रह उठा के मारे थे, आज वो माता जी शालिग्राम शिला लेकर के आई हैं वृंदावन धाम से। अब उनका जो भी भाव है, सागर प्रभु जी के संग बैठ करके माता जी भी 2 माला हरि नाम जप करती हैं। ऐसा चेंज, वो सागर प्रभु जी की भक्ति जो ऐसी प्रगाढ़ भक्ति उनकी थी, कोई घर नहीं छोड़ा, कोई काम नहीं छोड़ा, कोई घर का काम नहीं छोड़ा, कोई अर्निंग नहीं छोड़ी, कुछ नहीं छोड़ा। निरंतर अपना काम कर रहे हैं, निरंतर अपना काम कर रहे हैं। और भी अचंभे की बात, आपको सुन के आश्चर्य होगा, हमारे सागर प्रभु जी के सीए फाइनल के एग्जाम चल रहे हैं। हमारे सागर प्रभु जी के सीए फाइनल के एग्जाम चल रहे हैं। 15 तारीख से मुझे सागर प्रभु बता रहे थे, 5 से 15 मई, 5 मई से 15 मई के बीच में उनके सीए फाइनल के एग्जाम। आप सोच सकते हैं, सीए फाइनल वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम जितने भी इंडिया के अंदर होते हैं, उनमें से एक एग्जाम है। जैसे जेई नीट एग्जाम, यूपीएससी के एग्जाम है, उस लेवल का एग्जाम है सीए। बच्चे फाउंडेशन निकालते हैं, फाउंडेशन के बाद इंटरमीडिएट निकालते हैं, और उसके बाद वो फाइनल के अंदर आते हैं। सागर प्रभु जी के सीए फाइनल के एग्जाम चल रहे हैं। मैंने उनसे निवेदन किया था, लगभग रोज जैसी बात होती है, सागर प्रभु ने बड़ी सुंदर बात कही थी, अक्षय बहुत मुश्किल से आप लोग मिले हो।
बहुत मुश्किल से ये रमन परिकर मिला है। मैं बहुत एकांतिक भक्त था, मुझे बिल्कुल भीड़ वैष्णव पसंद नहीं थे कि मैं सबके साथ रहूँ, क्योंकि उसका जीवन ही ऐसा रहा है। वो कहता है कि बहुत मुश्किल से मुझे आप सब मिले हो और आप सबसे मैं कनेक्ट कर पाता हूँ। अब मेरा सीए फाइनल का भी एग्ज़ाम क्यों ना हो, मैं दिन के 23 घंटे पढ़ाई करूँगा, पर 1 घंटा रमन परिकर का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा। मैं दिन के 23 घंटे पढ़ाई करूँगा, 1 घंटा रमन परिकर का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा। मेरी पढ़ाई रमन परिकर की सत्र या मेरी पढ़ाई मेरी भक्ति के सत्रों के कोष्ठ पर बिल्कुल नहीं होगी। वो बच्चा जो अपने जीवन के इतने महत्वपूर्ण पहलू पर खड़ा है, उसने अपनी भक्ति को उस समय निभा रहा है, जिस समय उसका जीवन का सबसे बड़ा युद्ध चल रहा है। इसलिए तो भगवान श्री कृष्ण ने ये नहीं कहा कि पांडवानाम युधिष्ठिरो अस्मि, पांडवों में मैं युधिष्ठिर हूँ ऐसा नहीं बोला ठाकुर जी ने। पांडवों में मैं भीमसेन जी हूँ ऐसा नहीं कहा ठाकुर जी ने। नकुल सहदेव हूँ ऐसा नहीं कहा, पांडवों में मैं अर्जुन हूँ। पांडवा नाम अर्जुनो अस्मि, मैं पांडवों में अर्जुन हूँ। ठाकुर जी कह रहे हैं मैं सभी पांडवों में अर्जुन हूँ, क्योंकि युद्ध जैसी अटमोस्ट इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर आपके सामने मिसाइल्स जैसी तलवारें और न जाने क्या-क्या अस्त्र-शस्त्र लेकर के पूरी-पूरी सेनाएँ खड़ी हैं। पूरी-पूरी कभी भी कोई भी हमला हो सकता है, कभी किसी के प्राण निकल सकते हैं, कभी कोई धमाका हो सकता है। ऐसे पूरे विश्व का सबसे बड़ा युद्ध होने जा रहा है। आपके सामने पूरी सेना खड़ी है, आप अपनी सेना को लेकर के खड़े हो। इससे बड़ी इमरजेंसी की सिचुएशन और क्या होगी हमारे जीवन के अंदर? उस इमरजेंसी की सिचुएशन में अर्जुन ठाकुर जी को याद कर रहे हैं। जो अपने जीवन की इस इमरजेंसी सिचुएशन में भगवान को याद कर पा रहे हैं ना, भगवान ने इसलिए कहा कि पांडवा नाम युधिष्ठिर पांडवा नाम अर्जुन अस्मि, इसलिए मैं अर्जुन हूँ पांडवों के अंदर। इसलिए क्योंकि अपनी जीवन की इस इमरजेंसी सिचुएशन में भगवान को याद करा है कि भगवान मैं युद्ध जीत जाऊंगा 18 दिनों के बाद, तब मैं आपके पास आऊंगा ठाकुर जी आपको धन्यवाद करने के लिए नहीं। युद्ध तो अपना चलता रहेगा। मैं कुछ बन जाऊंगा तब मैं ठाकुर जी की सेवा करूंगा नहीं। मैं कुछ हो जाऊँगा जब मेरे पास कम्फर्ट ज़ोन, अरे कम्फर्ट ज़ोन में तो हर एक व्यक्ति भक्ति कर लेगा। कौन-सी बहुत बड़ी बात हो गई? कम्फर्ट ज़ोन में कौन भक्ति नहीं कर पाएगा? हर कोई कर लेगा, कौन-सी बहुत बड़ी बात है ना? ये वैष्णव सदाचार ज्येष्ठ का महीना, तपस्या का महीना और क्या सिखा रहा है हमें? मन के विरुद्ध आचरण करना, जो मन कह रहा है इंद्रिय तृप्ति करने के लिए वो ना करना, यही तो ज्येष्ठ महीने की तपस्या है, यही तो वैष्णव सदाचार है। अपने कम्फर्ट ज़ोन में, अपनी सुख सुविधाओं में, अपनी लग्ज़रियसनेस में भक्ति करना कौन-सी बहुत बड़ी बात हो गई? पर यदि हम किसी भी रूप में यदि भगवान से आए हैं, देखिए मेरे कहने की वजह से आए हैं, तो निश्चित रूप से ये सब कुछ बेकार है। कि हम अक्षय भैया हमें अच्छे लगते हैं, अक्षय भैया के कहने की वजह से हम लोग रमन परिकर में जुड़े हैं और भैया की इज़्ज़त करते हैं इसलिए रमन परिकर की कक्षाओं में आ रहे हैं। भैया को बुरा ना लगे या भैया नाराज़ ना हो इसलिए रमन परिकर की कक्षाओं में आ रहे हैं, कोई फ़ायदा नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। निश्चित रूप से हम आज हमारे पास अभी 19-20 भक्तों की संख्या है, हम बिल्कुल 3-4 भक्तों के संग भी हमारी कक्षाएँ हुई हैं। हमारे बीच में अनुभव ने फागुन संकल्प के अंदर, प्रिय कृष्ण प्रभु जी ने अभी वैशाख संकल्प के अंदर, हमारे सागर प्रभु जी ने जब हम राधा रमन जी में थे, वृंदावन में थे, तो उस समय पे सागर प्रभु जी ने भी वैशाख संकल्प के अंदर मात्र 3-4 भक्तों के बीच में भी खूब आनंद से हरि चर्चा करी है। ये भक्तों को पर्सनल मैसेज सिर्फ रमन परिकर की भीड़ या रमन परिकर का ऑरा बढ़ाने के लिए निश्चित रूप से नहीं है। ये मात्र और मात्र इस मैसेज को देने के लिए है कि यदि हम येन केन प्रकारेण किसी भी भक्त की वजह से किसी ने हमारा डिवाइस में रजिस्ट्रेशन कर दिया, किसी ने हमें इस्कॉन से जोड़ दिया, राधा रमन जी से जोड़ दिया, महाराज जी से जोड़ दिया, कैसे भी करके अगर हम भक्ति में आए हैं, हम भक्ति के अंदर इसलिए बिल्कुल ना हो क्योंकि अक्षय भैया को बुरा लगेगा, अच्छा लगेगा। अक्षय भैया को बुरा लगे, अच्छा लगे, क्या ही फ़र्क पड़ता है? कोई तोप है अक्षय भैया, क्या ही हो जाएगा? उनको बुरा लग भी गया मुझे तो भी क्या ही फ़र्क पड़ जाएगा? मैं कौन-सा किसी को कमा करके दे रहा हूँ या किसी की रोटी चला रहा हूँ। मुझे बुरा लग भी गया तो भी क्या ही फ़र्क पड़ जाएगा उस बात से। निश्चित रूप से हम रमन परिकर की कक्षाओं में इसलिए ना आए क्योंकि किसी भक्त को अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा। हम रमन परिकर की कक्षाओं में सिर्फ़ राधा रमन लाल के लिए, सिर्फ़ और सिर्फ़ राधा रमन लाल जी के लिए आए। अगर हम उनके लिए आ रहे हैं, तो हम असलियत में भक्ति कर पा रहे हैं। अगर अपनी जीवन की एट मोस्ट इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर अगर हम भक्ति कर पा रहे हैं ना, डियर डिवोटीज मान के चलिए आप हर सिचुएशन में भक्ति कर पाएँगे। हर एक सिचुएशन में भक्ति कर पाएँगे। पर अगर आपने अपने आप को थोड़ा भी कम्फर्ट ज़ोन में रख लिया ना कि मैं ये बन जाऊँगा फिर मैं भक्ति करूँगा और मेरे पास ये सिचुएशन आ जाएगी फिर मैं भक्ति करूँगा, तो वो एक छलावा है।
हम अपने साथ और ठाकुर जी के साथ, दोनों के साथ हम छलावा कर रहे हैं। ना हम हो सकता है अपने भौतिक जीवन में सफल हो जाएँगे, पर जिस उद्देश्य से हम अपने भक्तिमय जीवन में जुड़े थे, उसमें हम पूरी तरीके से फेल हो जाएँगे। सागर प्रभु अगर अपने सीए फाइनल के एग्जामिनेशन के बीच में अगर रमन परिकर के सत्रों में आ सकते हैं, तो ये रमन परिकर के सभी भक्तों के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा का विषय है कि हम भी अपने जीवन के एटमोस्ट इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर हम लोग भी आ सकते हैं। निश्चित रूप से समस्याएं जरूर आती हैं जीवन के अंदर, कठिनाइयां जरूर आती हैं, शेड्यूल हेक्टिक जरूर होते हैं, बिल्कुल 1 मिनट की भी फुर्सत नहीं मिलती, बिल्कुल कक्षा ऑन करते ही कितनी बार झोंके आने लगते हैं नींद के, ऐसे सिचुएशन भी होती है। ये सब कुछ सर्वमान्य है, ये सब कुछ समझने वाली बात है, पर इसको मैं परमानेंट बना लूं, ये बहुत गलत है। मेरे साथ भी समस्या होती है, मैं भी एक-एक हफ्तों तक मेरे लिए भी रमन परिकर की कक्षाएं अभी मैं लीड कर रहा हूँ, फिर मेरे पास कोई स्कूल की व्यस्तता आ जाएगी, तो मैसेज भी प्राणेशमन प्रभु जी भेजेंगे, कक्षा प्रिय कृष्ण प्रभु जी ले रहे होंगे या कोई और भक्त लीड कर रहा होगा, मेरे साथ भी समस्या आती है। पर अगर मैं ये सोच लूं कि क्योंकि अन्य भक्त सेवा कर रहे हैं और अन्य भक्त लीड कर रहे हैं, तो मेरी तो जिम्मेदारी खत्म हो गई और मैं तो अपनी जिम्मेदारी से विमुक्त हो गया, या मैं अपनी जिम्मेदारी के प्रति या अपने भक्ति में क्रियाओं के प्रति यदि मैं सीरियस होना ही भूल गया परमानेंट बेसिस पे, तो वो चीज बहुत गलत है। वो बहुत गलत है। कुछ समय के लिए तो राधारमन लाल भी छूट दे देते हैं, 1-2 दिन माला छूट जाए तो राधारमन लाल भी इस बात को समझते हैं, पर यदि रोज ही माला छूटने लग जाए, ये सोच करके कि भैया राधारमन लाल आप तो समझते हो ना, क्या ही हो गया, कोई बात नहीं, ये चीज बहुत गलत है। इसलिए ठाकुर जी की अच्छाई का लाभ उठाना ये बहुत गलत है भाई, ये भक्ति नहीं सिखाती बिल्कुल भी। किसी भक्त की अच्छाई का लाभ उठाना भक्ति बिल्कुल नहीं सिखाती। तो अगर हम ठाकुर जी की अच्छाई का लाभ उठाएंगे, तो ये किस प्रकार की वैष्णवता है हमारे अंदर, है ना? इसलिए क्यों ये सारी गुण विशेष बात मैंने सागर प्रभु जी का उदाहरण देके आपको इसलिए बताया। वो अगला बंदा अगर इतनी कठिन परिस्थितियों के बाद भी, मेरी तो जीवन की कोई कठिन परिस्थिति नहीं है, हम सबके जीवन की तो होंगी कठिन परिस्थितियां, पर मुझे सागर प्रभु जी का जो मैंने जीवन देखा है अपनी आंखों के सामने, उसने जो अपनी लाइफ में स्ट्रगल किया है बिना फादर के और अपने सारी चीजों को मेंटेन करते हुए, वो अपरिमित है वो, मतलब मैं सागर इसलिए अनकंसीवेबल लड़का है वो, मैं मेरी भी समझ से परे है वो, कि वो इतनी सहनशीलता और ये कहाँ से मतलब उसने कैसे वो इतनी तपस्या करी है उसने, मतलब मेरे पास खुद शब्द नहीं है अपने उस मित्र का ग्लोरिफिकेशन करने के लिए। और आज उसको सत्र से निकालने का भी कारण यही था कि मुझे पता था कि ये सब मैं उसके सामने नहीं बोल पाऊंगा, तो इसलिए उसको सत्र से रिमूव करने का भी ये मात्र कारण था। यदि सागर प्रभु जी अपने तमाम परिस्थितियों के बाद भी, इतनी सामान्य अति सामान्य परिस्थितियों के बाद भी, और अपने जीवन के अंदर इतनी विकट विपरीत प्रतिकूल परिस्थितियों के बाद भी अपने सीए फाइनल एग्जाम को प्रिपेयर करने के साथ साथ, 5 मई कब की बीत चुकी है और 15 मई आने वाली है, सीए फाइनल के एग्जाम चल रहे हैं उनके, अपनी इतनी अटमोस्ट इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर भी अगर सागर प्रभु भक्ति में क्रियाओं के अंदर संलग्न है, तो निश्चित रूप से हमें कोई अधिकार नहीं है कि हम किसी प्रकार से भाना करें। भक्ति करने का मतलब एक बात और हमें पता होना चाहिए, रमन परिकर की कक्षा में ही आना भक्ति करना नहीं है। कोई ये सोचे कि भैया ये कह रहे कि भाई रमन परिकर की कक्षा में आओगे तो ही भक्ति आप कर रहे हो, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप बिल्कुल मत आइए, बिल्कुल भी मत आइए। हमारे सचिन प्रभु जी अभी है नहीं कक्षा के अंदर, सचिन प्रभु जी, कुछ भक्त सचिन प्रभु जी का भी जीवन जानते हैं कि उनके साथ क्या समस्या है। सचिन प्रभु जी, अब आप सुनेंगे ना भक्तों भक्त किस किस लेवल पे कर रहे हैं, आप मानेंगे सचिन प्रभु जी माला कर रहे थे अपने घर के अंदर, दिसंबर की बात है, दिसंबर की भरी ठंडियों में सचिन प्रभु जी रात के समय 10 साढ़े 10 बजे अपने घर में माला कर रहे हैं। उनके पिताजी आते हैं ड्रिंक करके पूरे नशे के अंदर। हमारे सचिन प्रभु जी जो रमन परिकर में नारुतो नाम से जो भक्त जुड़ते हैं, उनकी बात बता रहा हूँ, वो 10 बजे रात को माला कर रहे हैं, रमन परिकर के सत्रों में जुड़े हुए थे और साथ ही साथ माला कर रहे हैं, अचानक से लेफ्ट कर गए। कारण क्या था कि उनके पिताजी आते हैं फुल ड्रिंक करे हुए, पूरा शराब के नशे के अंदर, देखते हैं कि सचिन बैठ करके माला कर रहा है, किसी से लड़के आए होते हैं, वैसे ही उनका मूड खराब होता है, नशे की हालत में और होते हैं, सचिन को अपनी बेल्ट निकाल करके पीटते हैं। आप सोच सकते हो 12वीं कक्षा का लड़का सचिन दिसंबर के अंदर, उसको अपनी बेल्ट निकाल करके पीटते हैं, घर से बाहर निकाल देते हैं और ठंडा पानी टंकी का दिसंबर की सर्दियों के अंदर उसके ऊपर डाल देते हैं।
आप इमेजिन कर पा रहे हो किस लेवल की प्रताड़ना उस बच्चे ने सही है। ये हमारे उसमें से बच्चा है, ये कोई मैं पश्चिम बंगाल के अंदर टीएमसी का गुंडा राज नहीं बता रहा हूँ, मैं ये किराड़ी के अंदर सचिन का प्रसंग जो हुआ है मैं आपको वो शेयर कर रहा हूँ कि उसके अपने पिता ने उसको घर से बाहर निकाला पीट करके, सिर्फ इसलिए कि वो माला कर रहा था, और उसको बेल्ट से पीटा, फिर उसको घर से बाहर निकाला और बाहर निकाल करके उसके ऊपर दिसंबर की सर्दियों के अंदर जहां हमसे गर्म पानी से नहीं नहाया जाता, उस लड़के के ऊपर ठंडा पानी डाला उसके पिता, और उसको पूरे 1-2 घंटे तक बाहर रखा उसको कि घर में घुस मत जाइयो, इतना कलेश हुआ पूरी गली के अंदर। और तब जाकर के उसको घर में एंट्री मिली है। और ये तो मैंने आपको मात्र एक प्रसंग बताया है। सचिन की माताजी के द्वारा सचिन की भक्ति का फेवर करने पर सेम इंसिडेंट सचिन की माताजी के साथ हुआ। और उसके बाद भी सचिन प्रभु जी 17 जनवरी को दुर्गेश प्रभु जी के वहां पे संकीर्तन में आए, और आई नहीं, पूरा संकीर्तन उन्होंने अटेंड करा। इसके बाद भी सचिन प्रभु जी अभी 14 अप्रैल को हमारे साथ वृंदावन धाम गए। सिर्फ गए नहीं, वहां पे हमारे साथ निवास किया, वृंदावन धाम में आनंद किया। इसके बाद भी अभी 1 मई को सचिन प्रभु जी राधा रमन जी के प्राकट्य उत्सव में आए, और प्राकट्य उत्सव में आकर के वहां पे निवास करा। और वो भी आप जानते हो प्राकट्य उत्सव में मेरे साथ नहीं गए थे सचिन प्रभु जी, लक्ष्मण और सचिन अपने आप रात के 11 बजे की ट्रेन पकड़ के 2 बजे मथुरा धाम में आ रहे हैं, 2 घंटे मथुरा स्टेशन पे रुक करके, और सुबह सुबह केशी घाट पे बैठ करके जप कर रहे हैं, और फिर हमारे आश्रम में आकर के निवास करते हैं, पूरे दिन अभिषेक अटेंड करते हैं, और रात को फिर अगले दिन ट्रेन पकड़ के दिल्ली वापस आते हैं। आप देख पा रहे ऐसे ऐसे भक्त हमारे रमन परिकर के अंदर है, जो सचिन नहीं आ रहा है रमन परिकर की कक्षाओं के अंदर, ना मैं सचिन को कोई मैसेज भेजता हूँ। क्यों नहीं? क्योंकि रमन परिकर की कक्षाओं में ही आना भक्ति नहीं है बिल्कुल भी। यहाँ पे आप ये मत समझिएगा कि मैंने जिन जिन भक्तों को मैसेज करा है कक्षा में आने के लिए, तो वो ये ना सोचे बिल्कुल भी कि भैया ये सब इसलिए बोल रहे क्योंकि हम कक्षा में नहीं आ रहे थे, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। यहाँ पे अक्षय कृष्ण दास को या मुझे या किसी और भक्त को अपना कोई ऑरा स्थापित नहीं करना है कि भाई आप आओ हमें सुनो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने सचिन प्रभु जी को कोई मैसेज नहीं करा, इसलिए नहीं क्योंकि उनके पिताजी नाराज होंगे, बल्कि इसलिए क्योंकि अभी मैं अपनी स्क्रीन शेयर करके आज सभी भक्तों को दिखाना चाहूंगा एक बात जो आप सबको खूब प्रेरणादायक होगी, क्यों मैंने सचिन प्रभु जी को ये मैसेज आप लोग नहीं शेयर करा। हमारे सचिन प्रभु जी डेली बेसिस पर लगभग, ये आप देखिए, ये एक अभी भी अनरीड मैसेज पड़ा है, आप इसको देखिए। हरे कृष्णा भैया, इट्स 22nd डे, आई हैव पीसफुली कंप्लीटेड माय 4 मालाजी ऑफ द डे। और इसके बाद देखिए, इसके ऊपर देखिए, यहाँ पे भैया इस 20th and 21st डे आई हैव पीसफुली कंप्लीटेड माय 4 माला ऑफ द डे। इसके ऊपर 19th डे 4 माला कंप्लीटेड, 18th डे 4 माला कंप्लीटेड, 17th डे 4 माला कंप्लीटेड, 16th डे, 15th, 14th, 12th, 13th एंड सो ऑन। कॉन्टिन्यूस सचिन प्रभु जी की आप ये देख पा रहे हैं, ये कॉन्टिन्यूस माला वाले मैसेजेस। ये कारण है, मुझे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि कोई आए ना आए, या कोई रमन परिकर की कक्षाओं से पहले ही हमने निश्चित करा है कि कक्षाओं का सार है हरिनाम करना, भक्ति से ये किन प्रकार जुड़े रहना। और मुझे इस बात का बहुत अधिक संतोष है कि जिस भक्त को सचिन को आज से 2-3 साल पहले हमने अपने प्रचार सेवा से जोड़ा, आज भले ही वो कक्षा के अंदर नहीं आ पा रहे, पर जो कक्षा का सार है उस सार को निभा पा रहे हैं, और रिपोर्ट कर रहे हैं प्रॉपरली, ऐसे नहीं हवा हवा में भक्ति कर ली और हर एक चीज को बता रहे। और मैं ये भी नहीं कह रहा कि मुझे बताना आवश्यक है, हम सीखते हैं अपने वैष्णव सदाचार में, हम किसी को भी बताएं, हम ये जरूर इन्फॉर्म करें अपनी माला को राधा रमन जी को समर्पित करने के लिए किसी एक भक्त को अवश्य समर्पित करें कि हे प्रभु जी, हे माता जी, मैंने अपनी ये माला करी है, मैं आपको ये समर्पित करता हूँ। तो वो अपना इतनी विकट परिस्थितियों के बाद भी आप उनका, अब आप देखिए हम में से किसी के साथ अगर ऐसा होता कि हमारे पिताजी हमें बेल्ट से पीट के दिसंबर की सर्दियों में हमें बाहर निकाल देते, सारी गली के सामने हमारे ऊपर पानी फेंक देते, तो क्या उसके बाद भी हमारे लिए संभव होता भक्ति में बने रहना? इस लेवल की प्रताड़ना सहन करने के बाद भी यदि कोई भक्ति के अंदर है, क्या चेतना होगी। और उसको कोई ग्रंथ नहीं पता, उसको कोई शास्त्र नहीं पता, ये असली प्रेम। और उसके बाद भी पता है कि पिताजी नाराज होंगे, फिर भी राधा रमन जी में आ रहा है कि प्रभु जी भक्ति, मैं आऊंगा राधा रमन जी में, मैं फिर भी आऊंगा। ये जो भक्तों के अंदर का आनंद है, ये जो प्रगाढ़ निष्ठा है भक्तों की, ये प्रगाढ़ निष्ठा हम लोगों को सीखनी है, यही तो वैष्णव सदाचार हम लोगों को सीखना है। आप समझ पा रहे हो, ये प्रगाढ़ निष्ठा हम लोगों को सीखनी सीखनी है।
इसलिए दिखावा का विषय बिल्कुल नहीं है भक्ति। आप ये आज इतना लंबा सत्र खींचने का मात्र कारण ये था कि पता नहीं फिर कब हम लोग इतने बड़ी संख्या में एकत्रित हो पाएंगे और सब लोग आ पाएंगे, नहीं आ पाएंगे, कुछ नहीं पता। इसलिए आज सब भक्त लोग एकत्रित हुए और ये सारे मैसेजेस, इतनी स्टोरी मेरे पास कमी नहीं है स्टोरीज की। हमारे रमन परिकर का एक एक भक्त में अगर मुझे बोलना शुरू करूं मैं, एक एक भक्त ने अपने अपने लेवल पे किस किस स्ट्रगल को अपना करके वो भक्ति कर रहा है। लगभग सारे भक्तों के विषय में जितना भक्तों ने मुझसे शेयर करा है, सबके विषय में मैं वो हर एक चीज याद रखता हूँ और खुद सोचता हूँ कि मैं कितना ब्लेस्ड हूँ कि मेरे जीवन में मुझे इतनी अनुकूलता मिली हुई है, इतना फेवर एनवायरनमेंट मिला हुआ है कि मैं भक्ति कर पा रहा हूँ। और मैं इसके बाद भी अगर बहाने बनाऊंगा तो मैं मैं क्या मुंह लेकर के जाऊंगा राधा रमन देव जी के पास? क्या बोलूं राधा रमन जी, मैं सच में भक्त कहलाने योग्य भी हूँ, आपके पास आने के योग्य भी हूँ? एक व्यक्ति बेल्ट खा करके भी आपके पास आ रहा है, एक व्यक्ति अपने ठाकुर जी के शिव विग्रह को खंडित करवा करके भी आपके पास आ रहा है, अपने घर को भी निभा रहा है। सचिन ने कोई घर नहीं छोड़ा, कोई अपने पिता का परित्याग नहीं करा, सागर प्रभु ने कोई अपनी माता का परित्याग नहीं करा। यही तो असली भक्ति है। कौन कहता है भक्ति घर बार छुड़वा देती है या माता पिता छुड़वा देती है, घर वालों से बदतमीजी करना सिखाती है? कौन ये सब कह रहा है? कौन कह रहा है भक्ति अपने कार्य छुड़वा देती है? हम और ये कोई बहुत बड़े आचार्यों की बात नहीं हो रही है, अपने खुद के रमन परिकर के भक्तों की बात हो रही है, जो हमारे बीच के भक्त है, हमारे आपस के भक्त है, उनकी बात हो रही है। तो ऐसे दिव्य उदाहरण हमारे सामने मौजूद है। हम सबको चाहिए कि हम इन उदाहरणों से सीखें और अपने जीवन में प्रेरणा लेकर के आए कि हाँ भाई, चाहे मैं कुछ भी क्यों ना कर रहा हूँ, मेरा कोई भी एग्जाम हो, मेरी जीवन की कोई परिस्थिति हो या कितनी भी एटमोस्ट इमरजेंसी सिचुएशन ही क्यों ना चल रही हो मेरे जीवन के अंदर, व्यस्तता अपनी जगह है, पर वो व्यस्तता कभी भी डिवोशनल प्रैक्टिसेस को कॉम्प्रोमाइज या उनकी कोर्स पर नहीं हो सकती, बिल्कुल भी, बिल्कुल भी नहीं हो सकती। यदि वो व्यस्तता है तो हमें चाहिए कि हम उसके सब्स्टिट्यूट्स निकालें, हम उसको कुछ सॉल्यूशन निकालें, हम अन्य भक्तों से बात करें, हम कुछ सॉल्यूशन फाइंड आउट करें। पर हम जस्टिफाई नहीं कर सकते अपने डिवोशनल प्रैक्टिसेस को ना करने के लिए कि मैं डिवोशनल प्रैक्टिसेस क्यों नहीं कर पा रहा। इसके लिए मेरे पास एक्स वाई जेड ए बी सी डी बहुत सारे रीजंस है। कोई जस्टिफिकेशन चाहिए ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है देना, बिल्कुल भी। ये वैष्णव सदाचार ही नहीं है कि हम अपनी डिवोशनल प्रैक्टिसेस को ना करने के लिए जस्टिफाई कर रहे हैं, है ना, कि मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, एक्स वाई जेड रीजन की वजह से नहीं कर पा रहा हूँ। नहीं, ये बहुत गलत है, बहुत ज्यादा गलत है। इस्लाम इस बात को क्रिस्टल क्लियर अपने मन में रखे। हम जिस भी प्रकार से भक्ति में जुड़े हैं, जिस भी भक्त की वजह से जुड़े हैं, हम उन भक्त के प्रति, ठाकुर जी के प्रति अपनी कृतज्ञता कभी भी उनको हम नहीं चुका सकते। मैं कभी भी अपने हैग्री भक्त प्रभु जी, वी नरसिम्हा देव प्रभु जी, अपने गुरुदेव को उनका ऋण नहीं चुका सकता अपने जीवन के अंदर, क्योंकि वो लोग मुझे भक्ति के अंदर लेकर के आए हैं। हम अपने भक्तों को, अपने वैष्णवों का अ, उनकी कृतज्ञता, उनका ऋण कभी नहीं चुकता कर सकते हम। तो उनको कैसे हम संतुष्ट कर सकते हैं? मात्र और मात्र जिस कारण से उन्होंने हमें यहाँ पे जोड़ा था, और क्योंकि हम जुड़ गए, क्योंकि हमें बात समझ में आ गई, तो हम ये इनके इन प्रकार इन प्रयास करें कि हम अपनी प्रैक्टिस को बिल्कुल ना छोड़े, बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज ना करें। आपको जो अच्छा लगता है वो आप करिए, आप हरिनाम करिए, श्रवण करिए। देखिए, हरिनाम से तो कोई कॉम्प्रोमाइज है ही नहीं। हम ये सोच के बैठे कि माला वाला छोड़ के बाकी सब कुछ कर ले, नहीं, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। सचिन प्रभु का हमने एग्जाम्पल लिया, इतना पिटने के बाद भी वो हरिनाम कर रहे हैं, उसके बाद भी हरिनाम के प्रति द्वेष नहीं आया उसके मन में। सागर प्रभु के मन में द्वेष नहीं आया कि मेरे सीए फाइनल के एग्जाम्स कंप्लीट हो जाएंगे, मैं सीए बन जाऊंगा, मेरा खूब बड़ा बंगला हो जाएगा, उसके बाद मैं भक्ति करूंगा। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एग्जाम चलते रहेंगे, जीवन में परिस्थितियां आती रहेंगी, अच्छी बुरी चीजें होती रहेंगी, व्यस्तता आती रहेगी, पर वो अगर भक्ति की कोस्ट पर वो सारी व्यस्तता हो रही है, ये चीज हमें सीखनी है कि वो बहुत गलत है, बहुत ज्यादा गलत है। इसलिए हम इस बात को समझे, अपने जीवन में आत्मसात करें। यही इस कक्षा का सबसे बड़ा फ्रूटफुल रिजल्ट होगा जो हम ग्रहण कर सकते हैं। मेरी सब भक्तों से निवेदन है ये, मैं खुद अपने जीवन में इसको इम्प्लीमेंट करने का प्रयास कर रहा हूँ कि मैं भी यदि व्यस्त हूँ, ये इनके इन प्रकार मैं पूरा प्रयास करूँ कि मैं अपनी कोई भी डिवोशनल प्रैक्टिस कॉम्प्रोमाइज ना होने दूं, चाहे रात को कितना जग जग के मुझे करना पड़े। हमारे भक्त, एक भक्त मेरे लिए वृंदावन जाकर के माला कर रहे हैं, मुझे होता है अगर वो मेरे लिए माला कर सकते तो मैं अपने लिए माला क्यों नहीं कर सकता? मैं अपने लिए तो कर ही सकता हूँ ना। तो ऐसी कितनी चीजें हमारे लिए प्रेरणा हमें मिल सकती है, जो हमें निश्चित रूप से उन प्रेरणा को लेना चाहिए। और
अपने जीवन में ग्रहण करना चाहिए। एंड प्लीज आप इस बात को फिर से मैं बोल रहा हूँ, समझिएगा, रमन पर्रिकर की कक्षाओं में आना इट्स नॉट कंपल्सरी, इट्स नॉट नेसेसरी, यही भक्ति है, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। आप बिल्कुल मत आइए कक्षाओं के अंदर, कोई नेसेसरी काम नहीं है, ये तो बस हमने अपने आनंद के लिए, कुछ नई चीजें सीखने के लिए हमने कक्षाएं चलाई हैं। ऐसा नहीं है कि कक्षाओं में आओगे तो ही भक्ति होगी, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। यहाँ किसी को कोई फ्लेक्स नहीं मारना है, कोई अपना ऑरा नहीं झाड़ना है, कुछ ऐसा नहीं हुआ है बिल्कुल भी। आप अपने आप से भक्ति कर पा रहे हैं, आप किसी अन्य संघ में जुड़ के भक्ति कर पा रहे हैं, बिना जुड़े भक्ति कर पा रहे हैं, हरिनाम अच्छे से कर पा रहे हैं, कोई समस्या नहीं है। पर आप डिवोशन प्रैक्टिस से कनेक्टेड रहिए, भक्तों से कनेक्टेड रहिए किसी भी प्रकार से, है ना? आप ये नहीं कर सकते कि मैं अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाऊं या एकांतिक हो जाऊं, नहीं, ये गलत है, ये बहुत ज्यादा गलत है। तो दो दो उदाहरण मैंने आपको दिए, जब सचिन प्रभु भक्ति कर सकते हैं इतनी विकट परिस्थितियों पे, तो मैं तो, धिक्कार है मेरे ऊपर यदि मैं नहीं कर पाऊंगा। जब सागर प्रभु इतनी विकट परिस्थितियों में कर सकते हैं भजन, अपना सीए फाइनल का एग्जाम देते देते कर सकते हैं, तो धिक्कार है मेरे ऊपर यदि मैं नहीं कर पा रहा हूँ, है ना? तो हमें इस बात को समझना चाहिए, अनेकों भक्तों के उदाहरण हमारे समक्ष मौजूद है। ठीक है, श्री राधा रमण लाल की जय। आशा रखते हैं कि ये संदेश आप सब भक्तों के लिए उपयुक्त होगा, और